एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। नख सिसलो सगल अंग रोम रोम कर काट काट सिखण कै चरण पर वारियै। अगन जलाए फुण पीसन पिसाए ताहे लै उड़ै पवन होए अनेक प्रकारियै। जत कत सिख पग धरे गुर पंथ प्रात ताहू ताहू मार्ग में भस्म को डारियै। तेह पद पादक चरण लिव लागी रहे दया कै दयाल मोहे पतित उधारियै। तेह पद पादक चरण लिव लागी रहे दया कै दयाल मोहे पतित उधारियै। सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। धन धन सतगुरु जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन पवित्र चरण कमला विखे हाजिर हो रहा है। सत्कारयोग गुरुमुख प्यारे हो अथवा दूर दुराडे बैठ के रेडियो इंटरनेट या टेलीविजन राही गुरमत विचारां दी सांझ पाउण जा रहा है। सत्कारयोग गुरमुख सत्संगीयो आओ एकाग्रचित हुंदियां सर्वप्रथम प्यार सहित गज गज के फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज दे पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन बचना की चल रही लड़ीवार विचार अज आपां मारू राग विच सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज के उचारण किए हुए बचनों द्वारा जो बचन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पावन अंक 994 ते सुशोभित ने उन्होंने विचारण लगे। विचार प्रारंभ करदियां आओ जरा एक पुरातन वार्ता के राही किसी गल नूं समझण दा यतन करिए। पर यह गल करन तो भी पहला मैं आप सारिਆਂ नूं यह जरूर अर्ज कर देना चाहना बहुत बार वार्तावां दा कहानियां दा साखियां दा शायद इस तो इलावा होर कोई वडेरा महत्व नहीं हुंदा कि उन्हां दे राही सानू सच दी समझ आ जाए। बस इन्नी गल ध्यान विच रखना। मैं सुनिया
पुराने समय की गल है, कहते ने एक बार एक राजा सी, बजुर्ग हो गया, 3 राजकुमार सन, 3 पुत्र सन। हुण राजे के मन में ख्याल आया, मैं अपने एडे वड्डे राज भाग नूं किस नूं दियां ताकि घट्टो घट ये मेरी विरासत विच वाधा कर सके। ध्यान रखियो, सियाणे मनुखां नूं सदा ही इस गल का ख्याल रहिंदा है कि जो कुछ मैं कीता है घट्टो घट मेरे तो बाद आने वाले लोग उस सारे कुछ कीते कराए उत्ते किते पानी ना फेर देण, इसलिए आने वाले लोग भी चंगे होने चाहिए। इतिहासिक तौर पर यह गल सच है। जून सन 1839 विच महाराजा रणजीत सिंह की मौत हुई। एडा वड्डा राज भाग जिस महाराजे दे हुंदियां उसदे पूरे राज भाग विच इन्ना सुख सी, इन्ना चैन सी ते दुश्मन किते कैरी अख नाल वेख भी नहीं सी सकदा। एडा वड्डा राज भाग 10 सालां विच ही मिट गया। उसका एक कारण यह भी सी कि जिन्ना सियाणा जिन्ना योग महाराजा रणजीत सिंह खुद सी, उसके जानशीन, उस तो बाद आने वाले लोग उन्हें सूझवान ते योग साबित ना होए। मैं बेनती कर रहा था, राज भाग बहुत वड्डा सी। राजे के मन में ख्याल आया, मैं तो बुढ़ा हो गया, मरन वाला, मैं अपने किस बच्चे नूं, किस राजकुमार नूं राज भाग दिया। बड़ी चिंता विच सी। उसने अपने वजीर नाल गल सांझी की ते वजीर आखन लगा, चिंता ना करो, मैं तुहानूं ढंग समझा देना, तुसीं खुद परख कर लेना। अज भी लोड़ है कि कोई ढंग समझावे, सानू परख करने की जांच आ जाए। घट्टो घट सिख पंथ के सेवादार सुयोग होने चाहिए, सानू ये गल कदे भुलनी नहीं चाहिए। चलो मैं बेनती कर रहा था। राजे ने अपने वजीर द्वारा समझाई गई सलाह के मुताबिक एक दिन 3 राजकुमारों को अपने कोल बुलाया। पुराना जमाना से 100-100 रुपया उन्होंने तिन्हों के हाथ में फड़ाया तो फड़ा के आखन लगा, लो पुत्रो ए पैसा ले जाओ, तुसी एक छोटा जिहा काम करना है। इस 100 रुपए के नाल अपने महल नूं भरना है। नियत दिन ते मैं परख करना आवांगा, वेखांगा जिसने सब तो वधिया ढंग नाल ते सब तो चंगी तरह भर लिया है, लाजमी तौर पर ओहा ही मेरे इस राज का वारिस होगा। वार्ता बड़ी प्यारी है। कहते ने तिन्ना ने 100-100 रुपया लिया। हुण कुदरती गल सी, महल बहुत वड्डा सी, बहुत वड्डा सी, 100 रुपए नाल किवें भरिया जाए। सब तो वड्डे ने सोचा है 100 रुपया, होर कोई तरीका नहीं, सिर्फ एक ही तरीका है कि जल्दी नाल इस पैसे को वधाया जाए। जे वध गया फिर मैं आराम नाल अपना महल भर लवांगा। ते सौखियां वधाउण दा तरीका उसनूं लग्या समा बड़ा थोड़ा है, जुए विच जुआ खेडदियां होइयां ही इस पैसे को तेजी नाल वधाया जा सकता है। पर जिवें आम करके हुंदा है, हरेक जुएबाज इसे भुलेखे का शिकार रहिंदा है। जुआ खेडन गया, जो कुछ पल्ले सी वह भी हार के खाली हथी वापस आ गया। कहते ने दूसरे ने मन में सोचा 100 रुपया तो बड़ा थोड़ा जिहा है, पर महल बहुत वड्डा है। अच्छा होर तो कुछ नहीं हो सकता। शहर के सारे सफाई सेवकों को, सारे जमादारों को बुलाया तो आख्या सारा कूड़ा करकट ना मेरे महल में भर दो, क्योंकि हुक्म है महल भरना है, भरना ही है। कहते ने तीसरे पुत्र ने भी कुछ किया। नियत दिन ते राजा परख करने दे लई जिस वेले पहले राजकुमार के महल में पहुंचा ना, दूरों ही दिस पिया ये तो बिल्कुल खाली है।
ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ 100 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਜੂਆ ਖੇਡ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਹਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਦਿਸ ਪਿਆ ਇਸਨੇ ਤੇ ਗੰਧ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਈ ਮਹਿਲ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਆਖਿਆ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਹਿਲ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਭਰਿਆ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼, ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਤੀਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਖਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਡੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਸ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਤੀਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਹਿਲ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਮਹਿਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਮਹਿਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੈਸਾ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਮਹਿਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਹਿਲ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਰਅਸਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਮਹਿਲ ਭਰਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਮਹਿਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ। ਮਹਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇਗੀ, ਮਹਿਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਮਹਿਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚਾਨਣ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਨਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਯਕੀਨ ਜਾਣਨਾ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੂਆ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 19ਵੀਂ ਪੌੜੀ, ਜੀਉ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਤਾਂ ਮੈਲੇ, ਤਿੰਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤਿੰਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਮਰਨ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੂਏ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮਹਿਲ ਹੀ ਤੇ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਹੋੜ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
जिन्होंने भी किते पंथक होने का एहसास होवे, ਜਿਹੜੇ भी किते पंथक होने का दावा करते हो, उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। ਜਿਹੜੇ इंसानियत का सेवादार होने की गल आखते हो, समझते हो, पर की करिए, इंसान को बार बार यही गलती हो जाती है कि वह अपने जीवन को बस कूड़े करकट के नाल ही भरदा रहिंदा है। पर मैं एक गल होर आखां, विरले ने जिन्हां ने अपने जीवन को किते शुभ गुणों की सुगंधी नाल जां वाहिगुरू के नाम के चानण नाल भरिया है। हाँ, रब्बी दरगाह ते वारस ओही होणगे। किते महाराज गुरु नानक देव जी के बचन पढ़ियो, सतगुरु आखदे पए ने, चंगियाइयां बुराइयां वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिनी नाम ध्याया गए मशक्कत काल। जिन्हां ने वाहिगुरू दे नाम की रोशनी नाल अपना जीवन भर लिया है, अच्छा उन्हां नाल किहो जिहा सलूक होवेगा रब्बी दरगाह ते? नानक ते मुख उजले, उन्हां दा ना मुख उजला हुंदा है, उन्हां दा मुख फिर शर्मिंदगी नाल झुकिया नहीं हुंदा, बल्कि प्रसन्नता नाल खिड़िया होया हुंदा है। उजले मुख वाले ने, मैं अंग्रेजी में इसके अर्थ पढ़ रहा था, दे गो विद द रेडिएंट फेसिस, चमकदार चेहरे नाल रब्बी दरगाह विखे पहुंचते। सिर्फ इना ही नहीं कि वह आप चमकदार खुशी भरे चेहरे नाल रब्बी दरगाह ते पहुंचते हैं, बल्कि गुरु जी आखते हैं केती छुट्टी नाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। पता नहीं किन्नी दुनिया ने उन्हां दे नाल छुट जाना है, पता नहीं किन्ने जगत ने उन्हां नाल प्रमाण हो जाना, पर कुछ विरले ने जिन्हां ने वाहिगुरू दे नाम की रोशनी नाल जां शुभ गुणों की सुगंधी नाल अपने जीवन को भरिया। कुछ विरले, वरना बहुते तो ऐसे ही ने ਜਿਹੜੇ जीवन विच केवल ते केवल अवगुणों की दुर्गंधी नाल ही अपने जीवन को भर के चले गए। पर चलो एक गल होर मैं तुहाडे नाल साझी कर लवां, जे मैं गल कहां मेरा ख्याल है समझ में आ जाएगी। देखो अवगुण साडे सारियां दे जीवन विच ही ने, बल्कि जे मैं ये कहा तो यह भी सच है कि अवगुण बहुते ने, गुण तो है नहीं बड़े थोड़े साडे कोल, जां शायद है ही नहीं। फिर सानू नजर क्यों नहीं आता, सानू एहसास क्यों नहीं होता अवगुण है तो सही। हाँ कोई विरला किते भगत फरीद साहब के बोल पढ़े हो, सच जाने मैनू बड़े ही प्यारे लगते हैं, बड़े ही प्यारे लगते हैं। जदों भी मैं बार बार सुनदा मेरा हिरदा खिड़ जाता है। इस गल्लों कमाल हो गई, किन्नी जागी हुई सुरती वाले मनुख होणगे। भगत फरीद आखदे ने काले मैंडे कपड़े काला मैंडा वेश। अगली अद्धी पंक्ति आपां बाद च पढ़ांगे। अखीरली अद्धी पंक्ति विच आखदे ने लोक कहें दरवेश। हुण ध्यान करियो, इस्लामिक जगत विच सूफी जिहड़े सन वो काले कपड़े पाउंदे सन, इसलिए काले बस्तर नूं लोग सूफ दा बस्तर आखण लग पए, सूफ दा कपड़ा, क्योंकि सूफी काला कपड़ा पाउंदे सन। हालांकि काला बस्तर पाउणा सिर्फ एक वियोग ते अपने अवगुणों की निशानी वजों पाउंदे सन, भी साडे विच बड़े अवगुण ने, असीं ते आप काले हैं, असीं ते वाहिगुरू तो विछड़े होए हैं। इस गल के संकेत वजों काले बस्तर पाउंदे सन। भगत फरीद आखदे ने मैं काले कपड़े पाए हुए, फरीदा काले मैंडे कपड़े काला मैंडा वेश। हुण लोग मेरे काले कपड़े वेख के, मेरा काला वेश वेख के मैनू पता की समझते हैं, लोग कहें दरवेश। लोग मैनू दरवेश समझते हैं, फकीर समझते हैं। पर भगत फरीद आखते हैं लोग जो मर्जी कही जान, जो मर्जी समझी जान, मैं थोड़ा भुलदा, मैनू पता है गुण ही भरिया मैं फिरां। हे मेरे वाहिगुरू,
इन्नी जागी हुई सुरती सी। वरना हकीकत जे जदों लोग किते साडा चेहरा मोहरा साडी गलबात वेख के आखदे ने ना तुसीं ते बड़े गुरमुख हो जी, बस ना कुछ मिनटां बाद कुछ लोगों के कहने नाल ही अपने आप को भी भुलेखा लगन लग पैंदा है। इन्ने लोग कहंदे पए ने मैं बड़ा गुरमुख हाँ, फिर मैं होवांगा ही गुरमुख, फिर मैं भगत होवांगा ही। अपना मन भी भुलेखे में आ जाता है। अवगुण है ना साडे जीवन में, अवगुण है पर सानू नजर क्यों नहीं आ रहा। मैं हैरान होना, सतगुरु ने बाणी में बार बार अपने अवगुणों का जिक्र किया। हालांकि यह गल तो सच जानियो, मेरा गुरु नानक सच्चा पातशाह वाहिगुरु की जोत है। जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, ये गुरबाणी का बचन है ना। भट्ट वेखदे ने, आखदे ने जदों असीं गुरु नानक नूं वेखने ना तो परखने सानू गुरु नानक विच ते वाहिगुरू विच कोई फर्क नहीं नजर आता। जोत रूप हर आप गुरु नानक कहा है। पर जदों गुरु नानक सच्चे पातशाह जिक्र करते रहे ना अपने बारे में बार बार यह ही आखते हैं, नानक नीच कहे विचार। हे मेरे वाहिगुरू, असी ना भुलेखे भी कदे सोच नहीं सकते कि गुरु नानक के जीवन में कोई अवगुण होगा, है नहीं। फिर बार बार क्यों आखते? दरअसल ना निम्रता विच आके अथवा रब्बी रूप विच, रब्बी प्यार विच जुड़े होया ना मनुख नूं अपना निक्का जिहा अवगुण भी बहुत भारी जापदा है। ध्यान करें, एक दो गल्लां मैं तुहाडे नाल साझियां करां। मैनूं याद है थोड़े साल पहला मेरी बेटी ने शिकायत की थी कि उसनों स्कूल में पढ़दे इस तरह लगता जिवें उसनों घट नजर आ रहा हो, बोर्ड क्लीयर नहीं दिसता। अच्छा, मैं उसकी अखां टेस्ट करवाउण दे लई ना डॉक्टर को लै गया। डॉक्टर आखण लगा, सरदार जी तुसीं ना 3-4 घंटे का समा कढ़ के आयो, फिर मैं टेस्ट कर सकांगा। मैं पूछा वो क्यों? आखण लगे दरअसल गल यह कि ठीक पता करने दे लई कि अखां नूं रोग की है, प्रॉब्लम किथे है, सानू ना बार बार दवाई पानी पाएगी। हरेक अद्धे घंटे बाद 4 बार दवाई पानी है, 5 बार दवाई पानी है हरेक अद्धे घंटे बाद, तो फिर उस तो बाद किते जाके टेस्ट होना है। डायलेशन आखते हैं उसको, डायलेशन करके फिर पता लगा। यकीन जानियो मैं बड़ा हैरान होया, कमाल हो गई। रोग का पता करना है, इसलिए रोग का पता करने के लिए भी ना पहलों दवाई पानी पाएगी। भाव पहलों दवाई वरतेगा तो रोग का एहसास होगा, वरना नहीं। उस दिहाड़े ना मैनू गुरमत की गल समझ आई, सिखा जदों तक बाणी नहीं ना पढ़ेगा, जदों तक नाम नहीं जपेगा, जदों तक ये दवाई नहीं खाएगा, तेनों अपने रोग का भी पता नहीं लगना, एहसास ही नहीं होना, पता ही नहीं लगना। मैं फिर दोहरा के आखदा, इतने वड्डे वड्डे अवगुण साडे विच हैं। हाँ, राजनीति की भाषा अलग है, चेते रखना। राजनीति विच सदा ही यह कहना पैना है दूसरा बहुत माड़ा जे, मैं बहुत चंगा, दूसरे विच बहुत अवगुण ने, मेरे विच बहुत गुण ने। पर ना धर्म बिल्कुल उल्ट पासे तो शुरू होता है। ते गुरु आखदे ने दूसरे की गल छड्ड, अपना मन वेख। दूसरे विच गुण नजर आने चाहिए ने ते अपने विच अवगुण नजर आने चाहिए ने। इत्थों धर्म की शुरुआत होती है। मैं फिर दोहराना, इसलिए बहुत बार ना धर्म ते राजनीति बिल्कुल अलग अलग दिशावां विच खड़े हुए दिसदे ने। हाँ, जिथे आख्या सी ना धर्म ते राजनीति गुरु ने एक की, उथे उसका भाव किते यह नहीं सी कि असीं गुरुद्वारियां विच एक दूजे दीयां पग्गां लाइए, गुस्ताखी लिखी मां। उथे भाव यह सी कि जिहड़ा धर्मी है वह राज सत्ता का मालक भी होवे, शक नहीं, पर धर्मी ही राज सत्ता का मालक होवे।
क्योंकि गुरु के प्रकाश तो पहला लोग आखते सन धर्मी अलग हुंदा है, राजनीतिक अलग हुंदा है। राजा धर्मी नहीं हो सकता, धर्मी राजा नहीं हो सकता। गुरु ने दोवां गल्लां नूं इकट्ठा कर दिता। जिथे आखते ना धर्म ते राजनीति इकट्ठी है, भाव ये सी राजनीति भी सच पर आधारित हो गए। सो मैं बेनती कर रहा सा, किते गुरबाणी पढ़ी है हैरान रह जाइदा है। सतगुरु महाराज गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु नानक अथवा भाई गुरदास, लो पढ़ो तो जरा बचन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। ए अवगुण ने नजर आते पे, ए अवगुण ने। किते गुरु के वचन पढ़ो, कंचन नारी में जियो लुभत है, मोह मीठा माया। हे मेरे वाहिगुरु मैं की करा, मेरा मन हर वेले माया वल, हर वेले पैसे वल, हर वेले सोने वल, हर वेले इस्त्री की सुंदरता वाल खिंचा जा रहा है। हे मेरे वाहिगुरु तेरी तो मैनू याद ही नहीं आती है। कंचन नारी में जियो लुभत है, मोह मीठा माया। घर मंदिर घोड़े खुशी मन अनरस लाया, हर प्रभ चित ना आ गई, क्यों छूटा मेरे हर राया। मेरे राम यह नीच कर्म हर मेरे, गुणवंता हर हर दयाल, कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे। दरअसल में सारे ख्याल इथों पैदा हो रहे हैं जदों महाराज गुरु अर्जन देव जी फरमान करते हैं, वाहिगुरू गुरु अमरदास जी फरमान करते हैं, मारू महला तीजा। गुरु जी आखते हैं, पिछले गुनाह बख्शाए जियो, अब तू मार्ग पाए। हे मेरे वाहिगुरू कृपा कर, मेरे विच अवगुण बहुत है, शक नहीं, बहुत अवगुण है, तू कृपा करके बख्श दे। वरना जे लेखे विच पईए ना बई जिन्ने अवगुण ने हुण ओने शुभ गुण कर। गुरु जी आखदे ने, मेरे प्रभु लेखे नाल ते मैं छुट नहीं सकता, क्योंकि अवगुण है ही इन्ने। गुण जिन्ना मर्जी यतन करा होने ही नहीं। इसलिए गुरु जी आखदे ने, लेखै कतै न छूटी है, खिन खिन भूलन हार। की करिए असीं ते हर पल हर छिन भुल रहे हैं, हर पल हर छिन। सिख की सुरती किन्नी कु जागी हुई होवे, किते महाराज गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह कोलों पुछो। गुरु जी आखदे ने, ऐ मेरे वाहिगुरू मैं की करा, मेरे विच बड़े अवगुण ने, पर ऐ अवगुण मिटदा नहीं। केड़ा? रस कस आप सलाहना। ध्यान करियो, ये अवगुण साडे सारियां विच है। आप सलाहना, सैल्फ प्रेज, सैल्फ एप्रीसीएशन। असीं अपनी वडियाई करनों कदे नहीं टलदे, सानू अपने गुण बड़े बड़े ही वड्डे लगदे ने। गुरु नानक आखदे ने, की करा मेरे वाहिगुरू, ते मेरे विच बहुत वड्डा अवगुण है, आप सलाहना, सेल्फ एप्रीसिएशन। रस कस आप सलाहना, एक कर्म मेरे करतार। महाराज गुरु नानक देव। मैंने एक वार्ता याद आई, थोड़े नाल साझी कर लवां। भाई साहब भाई वीर सिंह जी होरां ने, संत कवि भाई वीर सिंह जी होरां ने अपनी पुस्तकां विच ना तरन तारण विखे रहिंदे होए एक गुरमुख सिख दे जीवन की वार्ता दर्ज की। भावें इलाके के लोग उन्होंने संत भाई भोला सिंह आखते सन, 100 साल पहलों की गल है। कहने लगे, एक दिहाड़े असीं संत भाई भोला सिंह जी होरां नूं मिलन चले गए। रल के बैठे गुरमत विचारां कर रहे सन। भाई भोला सिंह जी आखन लगे, भाई वीर सिंह जी सच जानियो, मैं ना अपने अवगुणों पर बड़ा दुखी हाँ। भाई वीर सिंह जी मुस्कुरा पाए थे, आखन लगे, केड़ा अवगुण? आखन लगे, वेखो ना,
एक दिहाड़े मैं अपने मन नूं वेख रहा सां, कहण लगे ਜਿਹੜੇ लोग ते आउंदे ने ते आउंदियां सार मैनूं मत्था टेकदे ने ना, ਉਹ ਮੈਨੂੰ बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े चंगे लगते हैं। और कहण लगे ਜਿਹੜੇ आके फतेह बुलाउंदे ने ना, आखदे ने संत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, कहण लगे मैं अपने मन नूं वेखदा, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ओने चंगे नहीं लगते। हालांकि गुरु का हुक्म मनण वाले सगों ज्यादा चंगे लगने चाहिए, पर जोड़े मैंने चुके मत्था टेकते हैं वो मैंने वधेरे प्यारे लगते हैं। भाई भोला सिंह जी आखन लगे, फिर मैंने समझ आई भाई ओहो ये भी तो बहुत वड्डी हौमा है ना। हालां मेरा मन चाहता है लोग मैंने मत्था टेकिया करन, ते मेरी इस हौमे दे करके मैनू गुरु का हुक्म मनण वाले भी चंगे नहीं लगते, जोड़े फतेह बुलाते हैं वो उन्ने चंगे नहीं लगते, जोड़े जिन्हें मत्था टेकण वाले चंगे लगते हैं। यकीन जाणियो, वाह वाह, ये वार्ता पढ़दे ना मेरी आंखां खुल गई। सिख नूं ते इन्ना अलर्ट होना चाहिए। भगत कबीर ने एवें नहीं सी आख्या, बंदे खोज दिल हर रोज, एवरी सिंगल डे यू आर सपोज टू एनालाइज योर माइंड एंड यू आर सपोज टू डू इट। हर हाल कर, ते जो अपने मन नूं वेखदा ही नहीं, गुरु जी आखते ने फिर ते अपना जीवन व्यर्थ गवा रहा है। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे, द डे विल कम व्हेन ऑल दी प्रॉब्लम्स वुड सिंपली गो अवे। चलिया जाएंगे सब मुसीबत, फिर सब अवगुण खत्म हो जाएंगे। वेखते सही भाई वीर सिंह जी आखन लगे, भाई भोला सिंह जी फिर तुसां की इलाज किया इस बीमारी का? कहने लगे भाई वीर सिंह जी 6 महीने लगातार गुरु को हाथ जोड़ के अरदास करते रहे, सच्चे पातशाह मैंने इस सूखम हौमे तो बचा। रोज मत्था रगड़ते रहा गुरु को। कहने लगे हुण गुरु की कृपा हो गई है, मैं ना अपनी इस सूखम हौमे तो भी छुटकारा पा लिया है। आओ आप भी हाथ जोड़ के आखिए, मेरे प्यारे वाहिगुरू पिछले गुनाह बख्शाए जियो, अब तू मार्ग पाए। हे मेरे वाहिगुरू कृपा करो, मेरे पिछले सारे गुनाह बख्श लवो, मैनू ना शुभ मार्ग ते पा दियो, मैनू चंगे रस्ते तोड़ दियो। हर की चरनी लाग रहा विचों आप गवाए, मैं की करा की चाहना। हे मेरे वाहिगुरू मेरे अवगुणों लई खिमा कर दो। देखो दो गल्लां ने, जिथे बार बार आउंदा ना अवगुणों लई खिमा कर दो, इसका भाव किते सिर्फ इना ना लेना भी पिछले अवगुण ते खिमा कर दो, पर जिसदे पिछले अवगुणों का गुना बख्श दिता जाए, सौखे लफ्ज़ों में जिसदे पाप बख्श दिते जान, इसका भाव यह हरगिज नहीं कि हुण उसदे पाप फिर रह जाणगे। भाव पिछले गुणा ते बख्श दिते, पिछलियां गलतियां ते मुआफ कर दित्तियां, पर हुण अगे तो होने वालियां गलतियां भी खत्म हो गई, सुधार दित्तियां। चेते रखियो, अमृत छकाउण लगिया 5 प्यारे बाकायदा यह गल अमृत अभिलाषी नूं समझा देंदे ने। देख भाई गुरमुखा, गुरु ने कहा सी गुर कै जन्मे गवन मिटाया। अज गुरु के घर में तेरा जन्म होया, तेरे पिछले सारे कर्म नाश, तेरी जात भी नाश, तेरी कोई जात नहीं रह गई, सिर्फ इन्नी ही जात है कि तू गुरु का सिख है। तेरे पिछले कोई कर्मां का लेखा नहीं रह गया, गुरु ने कृपा करके मुआफ कर दिता। पर चेते रखी, मुड़ ओहा गलतियां ना करी। जे मुड़ ओहा गलतियां करेगा ना तो फिर पिछले लेखे का देनदार भी तू आप होवेगा। जिथे सतगुरु आखते हैं ना पिछले गुणा बख्शाए हर जीओ, मेरे वाहिगुरू जी मेरे पिछले गुणा खिमा कर दियो। हाँ पिछले गलतियां तो मुआफ हो गई, हुण इसका भाव यह हरगिज नहीं कि अगे तो फिर गलतियां रह जाणगियां। पिछलियां तो मुआफ हुई, हुण अगों करन दा की सोचदे हो? खुला सदा मिल गया नहीं।
इसलिए ये चेते रखना। बहुत सारे लोग मैंने जिस वेले आके ये गल आखते ने ना, की करिए, नौजवान बच्चों को आखने चलो गुरुद्वारे, तो अगों जवाब मिलता है गुरुद्वारे वो जान जिन्हों ने पाप किए हो, पाप बख्शवाउण जाते हैं। पापी जावे गुरुद्वारे, असीं क्यों जाइए, असीं तो कोई पाप किया ही नहीं। क्षमा करो भाई, इत्थे ते जीवन सुधारन की गल है। सिर्फ पिछले किए गुणां की मुआफी नहीं, अगों तो भी जीवन सुधरना है। इसलिए गुरु जी ने आख्या ना, हर की चरणी लाग रहा विचों आप गवाए, हे मेरे वाहिगुरू अब तू मार्ग पाए, कृपा करो हुण मैनूं शुभ मार्ग ते पा दिओ, ताकि मेरे कोलों मुड़ मुड़ वो गलतियां ना होण। भगत सूरदास साहब जिन्हां दे बचन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच ने, भगत सूरदास दे ना कुछ बचन मैनूं पढ़न का मौका मिलिया जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज नहीं है। एक थां ते बड़ा प्यारा लिखा उन्होंने। भगत सूरदास आखदे ने, प्रभ मेरे अवगुण चित न धरो, हे मेरे प्रभु मेरे अवगुणों लई, मेरियां गलतियां लई मैनूं क्षमा कर दिओ। प्रभ मेरे अवगुण चित न धरो, आखदे ने किवें किवें मेरे अवगुणों नूं क्षमा कर दिओ। कहते ने, एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो। नाले विच गंदा पानी भरिया होंदा है, गंदी नाली दा पानी ऐ मेरे प्रभु जदों किते गंगा विच जा डिगदा है ना, उस वेले गंदे नाली दे पानी दी होंद गवाच जाती है। एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो, जब मिल दोनों एक वर्ण भय सुरसरी नाम तरो। गंगा विच मिलदियां सार सगों लोग उस गंगा दे पानी नूं पवित्र जाणदे ने। इसलिए मेरे अवगुण क्षमा करके ना मैनूं भी अपने विच मिला लो। फिर आखदे ना, एक लोहा पूजा में राखत एक घर बद्दिक तरो। भगत सूरदास, मैं फिर दोहराना, ये बचन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच नहीं ने, पर बड़े प्यारे बोलने हैं। भगत सूरदास आखदे, एक लोहा पूजा में राखत एक घर बद्दिक तरो। देखो, लोहे का एक टुकड़ा, लोहे का एक औजार पूजा विच इस्तेमाल किया जा रहा है। उदाहरण वजों बहुत सारे शस्त्र अथवा किरपान असीं कड़ा प्रसादी देग भेटा करन दे लई भी वरते हैं ना, लोहे भी है। पर भगत रविदास आखदे ने, उसे लोहे दे बनाए हुए एक औजार दे नाल कसाई हर वेले निमाणे जीवन वढदा पिया है। एक लोहा पूजा में राखत एक घर बद्दिक तरो, एक शिकारी दे घर है मारन वास्ते, जुल्म करने वास्ते। पर भगत साहब आखते ने, ये दुबदा पारस नह जानत कंचन लोहो खरो, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। ऐ मेरे वाहिगुरू, पारस नूं तो इस गल नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, वो कदे नहीं वेखदा बई आ जिहड़ा लोहे का टुकड़ा है ये मंदिर विचों आया है कि किसी शिकारी के घरों आया है। वो तो सिर्फ इको काम करता है कि उसनूं छूंदियां सार ना लोहे के टुकड़े नूं सोना बना दिंदा है। इस तरह मेरे आप भी क्षमा कर दिओ। आओ आपां भी हाथ जोड़ के आखिए, मेरे प्यारे वाहिगुरू पिछले गुनाह बख्शाए जियो, अब तू मार्ग पाए। चलो एक जरा भाषा के पक्ष तो एक छोटी जी गल विचार लें, ध्यान करियो। लफज गुनाह इत्थे गग्गे नूं अंकड़ नन्ना ते हाहा लिखिया, ध्यान करियो। जे असीं बेध्यानी विच पढ़ांगे ना, अनजान पुणे विच पढ़ांगे तो फिर बोलांगे गुणे। गुणा का भाव गुणा तो हो जाएगा, गुणा का बहुवचन। इत्थे गुणा नहीं गा, गुनाह। दरअसल लिखण का यह ढंग उर्दू तो आया है। उर्दू में गुरुद्वारा लिखना हो, गुरुद्वारे के रारे नूं कन्ना नहीं पाया जाता, गुरुद्वारा बल्कि रारे तो बाद छोटी हेल आई जाती है, रे हेल आके गुरुद्वारा इस तरह बोलिया जाता है। इसे तरह अल्लाह तो भी अखीर विच हाहा ला के सिर्फ कन्ना पा के नहीं छड्या जाता। अल्लाह
बस ना इसी तरह ही बोलिया जाना है, पिछले गुनाह बख्शाए जियो अब तू मार्ग पाए। हे मेरे प्यारे वाहिगुरू कृपा कर मेरे पिछले गुनाह क्षमा कर दे, हुण तू मैनू शुभ मार्ग ते पा दे। हर की चरनी लाग रहा विचाहों आप गुआए, कृपा करो मेरे प्रभु। मैं हरि अकाल पुरख वाहिगुरू के चरणों नाल जुड़िया रहा, भाव मैं प्रभु के प्रेम विच रहा अते मेरे विचों मेरा अपना आपा खत्म हो जाए, भाव हौं मैं खत्म हो जाए। मेरे मन गुरमुख नाम हर त्याए। ऐ मेरे मन गुरु की सिक्ख्या द्वारा प्रभु का नाम जप, सदा हर चरणी लाग रहा एक मन एक है भाए। मैं सदा प्रभु के चरणों नाल जुड़िया रहा अते एक मन एक चित्त इको प्रेम विच जुड़े रह के मैं प्रभु विच लीन रहा। सतगुरु जी रहाओ की पंक्ति तो बाद फरमान करते हैं, मेरे प्रभु ना मैं जात ना पत है, ना मैं जात ना पात है, ना मैं थे ना था। हे मेरे प्यारे वाहिगुरू मेरे कोल उच्ची जात दा मान नहीं। भाई गुरदास साहब जी के बचन पढ़ियो, वाह वाह किन्नी निमरता नाल आखदे ने, मेरे प्रभु मेरे प्यारे सतगुरु रूपहीन कुलहीन गुणहीन ज्ञानहीन शोभाहीन भागहीन तपहीन बावरी। लोग आखदे ने पति नूं प्रवान हुंदी है सुंदर इस्त्री, पति नूं प्रवान हुंदी है कुल वाली इस्त्री, चंगी कुल विचों आई हुई। पति नूं प्रवान हुंदी है गुण वाली इस्त्री, गुणवान इस्त्री। पति नूं प्रवान हुंदी है ज्ञानवान इस्त्री, सियाणी इस्त्री। पति नूं प्रवान हुंदी है शोभा वाली इस्त्री, पति नूं प्रवान हुंदी है चंगे भागां वाली इस्त्री, पति नूं प्रवान हुंदी है रब्बी प्यार वाली अथवा तप करने वाली इस्त्री। पर भाई गुरदास आखदे ने, ऐ मेरे प्यारे मालक पति प्रभु मैं की करा, मैं जदों अपने वाल झाती मार के वेखना मैं ते रूपहीन कुलहीन गुणहीन ज्ञानहीन शोभाहीन भागहीन तपहीन बावरी दृष्ट दर्शहीन शब्द सुरतहीन। वाह वाह क्षमा करियो कितना इस सारी गल नूं विजुअलाइज करने का यतन करियो। अखां सामने दृश्य लिया हो किसी इस्त्री कोल जे रूप भी कोई ना होवे, उसकी कुल भी चंगी कोई ना होवे, गुण भी कोई ना होवे, ज्ञान भी कोई ना होवे, शोभा भी कोई नहीं, चंगे भागां वाले भी नहीं, होवे भी कमली दी बावरी, उसदियां अखां भी ना वेख सकदियां होण, कन भी ना सुन सकते होण, इहो जी स्त्री अपने पति नूं किवें प्रवान होवेगी? नहीं ना हो सकती, दुनिया में नहीं होती, नहीं होती। भाई गुरदास जी आखदे ने, मेरे प्यारे प्रभु जदों मैं अध्यात्मिक तौर पर अपने वाल झाती मार के वेख रहा मैनूं इस तरह लगता मैं वो वाली निमाणी स्त्रियां जिहड़ी रूपहीन कुलहीन गुणहीन ज्ञानहीन शोभाहीन भागहीन तपहीन बावरी की करा। मेरे को दुनियावी अखां ते हैं पर मैं इन्हां अखां नाल कदे तेरे दर्शन नहीं कीते। मेरी ये दृष्टि तेरे दर्शनों तो वांझी है। फिर आखना ही पाएगा ना मेरे को अखां है नहीं। दृष्ट दर्शहीन शब्द सुरतहीन, मेरे कन जेड़े ने ना वो शब्द नहीं सुन सकते, तेरा प्यार भरिया शब्द नहीं सुनते। बुद्ध बलहीन सूदे हस्त ना पावरी, ना मेरे हाथ पैर भी सीधे नहीं है, टेढ़े हथां पैरों वाली स्त्री किवें पति नूं प्रवान होवेगी?
ਪ੍ਰੀਤਹੀਨ ਰੀਤਹੀਨ ਭਾਏ ਭੈ ਪ੍ਰਤੀਤਹੀਨ ਚਿਤਹੀਨ ਬਿੱਤਹੀਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਰੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅੰਗ ਅੰਗਹੀਨ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਖਿੱਧ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੱਥ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਭਾਵ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਭਾਵ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਦੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਚਿਤਹੀਨ ਬਿੱਤਹੀਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਰੀ। ਅੰਗ ਅੰਗਹੀਨ ਦੀਨਾ ਧੀਨ ਪਰਚੀ ਨਾ ਲੱਗ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਕੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਰਾਵਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਪਤ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਥਾਉ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਪਤ, ਭਾਵ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ। ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਾਤ ਪਤ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਾਤ ਪਤ ਹੈ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਪਤ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਥੋ ਟਿਕਾਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਭ੍ਰਮ ਕੱਟਿਆ, ਗੁਰ ਨਾਮ ਦੀਆ ਸਮਝਾਏ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਰਨਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਲਾਲਚ ਲੱਗਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਅਥਵਾ ਜਗਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਦਾ ਕੂੜ ਵਿਆਪਿਆ ਜਮਪੁਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੂੜੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਆਚਿਆ ਰਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਭਾਵ ਜਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਿਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਓਣ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਥਵਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖੀਏ, ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਲਿਖੈ ਕਤਹਿ ਨਾ ਛੁਪੀਐ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਅਵਗੁਣ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾ ਲੈਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਭ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਤਾਰ ਕੇ ਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਤੋਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੜ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਅਵਗੁਣ ਵੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਪਾਸੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਕਿ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਅਵਸਰ ਬਣਿਆ। ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ
फिर मैं आप जी के चरणों में इस तरह हाजिर होकर गुरमत विचारों की सेवा करांगा। बनाए हुए प्रोग्राम के मुताबिक कल फिर दर्शन करने तक दी आग्ञा दो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।